Yes, everyone. Good evening. Now, we have already discussed about the what is AI tools for teachers, introductions, है ना, benefit of AI tool for teachers, है ना, how to use AI tools in classroom. We have already discussed, है ना. We have discussed about the popular of, ठीक है ना, tools. Today we will discuss about the what will Eduate Platon ChatGPT. First of all, okay, be ready. We will discuss about the Eduate AI tools. It is very magical and effective and very powerful AI tools for teachers. First of all, I want to discuss actually the Eduate is a comprehensive AI solution for the educators that streamline administrative tasks, freeing up more time for teaching and nurturing student growth. These AI tools automate various administrative progress process such as grading, attendance, tracking, and performance analysis, enabling teachers to focus on delivering impactful lessons and providing personalized support to their students. So, first of all, we will learn exactly what is this tool, how to this tool is work. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि लॉगिन कैसे करना है, इसलिए लॉगिन को अगर आप चाहें तो फिर मैं लॉगिन को दोबारा कर सकता हूँ. अदरवाइज लॉगिन साइन आउट कर दिया मैंने. साइन आउट करने के बाद मैं दोबारा नहीं. देखिए देखिए जब हम शुरू में जब इसको AI जो टूल्स है Eduate.ai को जब हम लॉगिन करेंगे ना, किसी भी UR लॉगिन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस यू खुलकर सामने आएगा, है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, क्रिएट देयर इज ए साइन इन. ठीक है, साइन इन विद द गूगल अकाउंट और साइन इन विद द अदर अकाउंट. तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है कि हम जो इसको साइन इन करते हैं, साइन इन विद गूगल. गूगल का मोस्टली लोगों के पास ईमेल आईडी होता है, तो लोग ज्यादातर गूगल का ईमेल आईडी जो यूज कर सकते हैं, जो साइन अप विद द ईमेल्स. यानी कोई दूसरा अगर ईमेल आपके पास है तो यू कैन साइन अप फ्रॉम दिस बटन. वी विल गो हियर साइन इन विद गूगल. ठीक है, तो आपने देखिए देखिए ना, ये सारी चीजें आ गया. ईमेल आईडी, ये साइन विद ईमेल. ईमेल अगर आप क्या है विद गूगल से साइन अप विद गूगल. ठीक है, तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा. वी विल क्लिक हियर भारत डिजिटल एकेडमी. तो जब हम भारत डिजिटल एकेडमी करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस खुल जाएगा. आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा. तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें क्या है, हम लोग जो इस AI टूल्स में जो डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम AI असिस्टेंट का डिस्कस करेंगे, कंटेंट जनरेटर का डिस्कस करेंगे, और एड के बारे में, फीडबैक बोर्ड और असेसमेंट बिल्डर, और सेव डॉक्यूमेंट्स, सेव कंटेंट. कि जो भी हम कंटेंट को क्रिएट करते हैं वो हम इसमें बहुत इजीली इसके क्लाउड में हम सेव कर सकते हैं, बहुत ही इजीली और बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से. तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द एजुएट AI असिस्टेंट. जब हमने असिस्टेंट पे क्लिक किया, ठीक है, तो इस तरह का टीचिंग असिस्टेंट आप देख सकते हैं. टीचिंग असिस्टेंट, तो टीचिंग असिस्टेंट के बाद में हमें इस जो AI टूल्स है इसमें बहुत सारे क्लास के बारे में, यानी देखो प्रे प्रे स्कूल क्लास, किंडरगार्टन क्लास, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मिडिल, अंडर अंडर क्लास, अंडर क्लास, अपर क्लास, पोस्ट सेकेंडरी क्लास, कॉलेज लेवल और लेवल स्टूडेंट्स.
तो हम चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे इस वर्कशॉप में मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड, दे आर द असिस्टेंट प्रोफेसर। तो हम पोस्ट सेकेंडरी कॉलेज एंड लेवल स्टूडेंट्स के बारे में हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं इसमें, हमें 4 ऑप्शन दिए थे: प्रोफेशनल ड्यूटीज, प्रोडक्टिविटी, वेलनेस, इंक्लूजन। ठीक है, तो अब सबसे पहले आता है लेसन सीट्स। जनरेट ए लेसन प्लान आउटलाइन विद द ऑब्जेक्टिव पॉसिबल स्ट्रेटेजी एंड रेंज ऑफ द ओपिनियन एंड असाइनमेंट एक्टिविटी। जिस तरह से हमने एक आइडिया मिल गया, कल का जो सेशन किया था, कि उसमें एक आइडिया मिल गया कि हम एआई टूल्स की मदद से कैसे हम टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम हमें अब इसमें क्या है, जैसे कि हमने गूगल बार्ड में और को पायलट में जो पढ़ा था, उसी तरह से इसमें भी एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है कि ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया: प्रोडक्टिविटी, वेलनेस, इंक्लूजन। तो ये टीचर के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर का भी काम करेगा। अगर आप अपने स्टूडेंट को मैसेज करना चाहते हैं, मेल करना चाहते हैं, है ना, बहुत डीपली अपने यूनिट को प्लान करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा पॉइंट्स चाहते हैं, तो उसमें एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस AI tools. First of all, we will discuss about the lesson sheets. तो lesson sheet क्या है? Generate a lesson plan outline with an objective, possible strategy and range of the options assigning activities. तो अगर आप लोगों के पास you have any topic, तो kindly suggest me and write in chat box. Kindly write the some topics in chat box जो आपके पास है, जिस पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो फिर मैं एक फॉर एग्जांपल हमने हमने कोई ज्योग्राफी का एक मिडिवल हमने हमने क्या किया, ज्योग्राफी का एक कोई टॉपिक लिया, सपोज दैट जेंडर एंड ज्योग्राफी। क्या फॉर एग्जांपल वी विल डिस्कस हियर, ठीक है, तो हमने क्या किया, वी विल डिस्कस हियर अबाउट जेंडर एंड ज्योग्राफी। तो क्या करना है, जेंडर और ज्योग्राफी के बारे में हमें क्या करना है, इसका लेसन सीट चाहिए। लेसन सीट तो हम जाने के बाद, हम जेंडर और ज्योग्राफी जाने के बाद ऐड टू वर्क पे क्लिक करेंगे। तो जब हम ऐड टू वर्क पे क्लिक करेंगे, तो देयर इज ए लेसन प्लान, जेंडर एंड ज्योग्राफी, ऑब्जेक्टिव, स्केल, बूम, टीचिंग स्ट्रेटेजी, क्यू सेट्स, एक्टिविटीज, असाइन आइडियाज। ठीक है, क्लोजर क्वेश्चंस। तो यू कैन क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट योर, है ना, लेसन सीट्स। यानी लेसन प्लान तो हो गई, उसके अलावा आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, टीचिंग स्ट्रेटेजीज है, ऑब्जेक्टिव है किस तरह से है, टैक्सोनॉमी क्या है, रिमेम्बरिंग, डिफाइन की, जो आपको मतलब एक प्लान तैयार हो गया आपका, एक ना टीचिंग के लिए एक प्लान आपका एक तैयार होगा। एक्टिविटीज क्या होना चाहिए आपकी, असाइनमेंट आइडियाज, है ना, असाइनमेंट आइडियाज है, आप असाइनमेंट आइडियाज किस तरह से, रिसर्च पेपर, आज द स्टूडेंट चूज अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द जेंडर एंड ज्योग्राफी एंड राइट अ रिसर्च पेपर एनालिसिस ऑफ द सिग्निफिकेंस, केस स्टडी एनालिसिस, है ना, और प्रेजेंटेशंस। असाइन ईच स्टूडेंट और ग्रुप टू टॉपिक रिलेटेड जेंडर एंड ज्योग्राफी। They must prepare the deliver presentation exploring the topic on its implications. तो इसमें सारी चीजें दे रखी है ना, बेस ऑफ द इनकरेज। और दूसरी खास बात यह है कि इस टूल में ना 17 लैंग्वेजेस है। तो आप इस जो आपने मैटर को ना किसी भी लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल वी आर डिस्कसिंग इन इंग्लिश, आप यहाँ पर अरबिक भी है, क्रोस्टन है, जर्मन, ग्रीक, हिंदी, इंडोनेशियन, यू कैन यूज। अगर आप हिंदी को सेलेक्ट करेंगे तो यू कैन राइट हियर। देखिए हमने ये जो डाला था ना, जेंडर एंड ज्योग्राफी, इट इज क्रिएटेड इन हिंदी, है ना। देखिए ये यू कैन क्रिएटेड ऑल मैटर इन हिंदी वेन एवर यू वांट। आधा लाख जो आप जो प्लान था वो पूरा प्लान, ठीक है। टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या है,
तो क्यू सेट्स क्या है, छात्रों को एक छवि और चित्र दिया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, यू कैन सी हियर, ठीक है, यू कैन सी गतिविधियां, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल समझे, उस लैंग्वेज में आप यू कैन, हियर मैम आई चेक इफ संस्कृत अवेलेबल, और आई थिंक द संस्कृत इज नॉट अवेलेबल हियर, संस्कृत इज नॉट अवेलेबल आई थिंक, नो संस्कृत इज नॉट अवेलेबल हियर। और ये हिंदी अवेलेबल, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज, कोरियन, मंडेरियन, पोर्चुगीज, स्पेनिश, रशियन एंड वियतनामीज, ये सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल हियर, यानी 17 लैंग्वेजेस अवेलेबल हियर, लेकिन संस्कृत इज नॉट अवेलेबल हियर। ओके, ठीक है। तो इस तरह से यू कैन सेलेक्ट योर लैंग्वेज एंड यू कैन फाइंड आउट योर ऐप मटेरियल, फॉर एग्जांपल लेसन सी, ठीक है। तो सेकंड वन इज वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट प्लान, जनरेट एन यूनिट प्लान फॉर द इंस्ट्रक्शन यूनिट, ठीक है ना। तो हमने जनरेट यूनिट प्लान का क्या, फॉर एग्जाम्पल इसको हमने किया, करने के बाद हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं, क्लियर कर, देखिए नीचे क्लियर का, क्लियर इट, है ना, क्लियर का जो बटन आएगा यू कैन क्लियर इट, ठीक है। तो ये सारा क्या हो जाएगा, मैटर जो आपने जो जो जनरेट हुआ था वो मैटर आपका क्या हो गया, डिलीट कर दिया गया, क्लियर कर दिया। अभी यूनिट प्लान क्या है, कि फॉर एग्जाम्पल जेंडर एंड ज्योग्राफी का यूनिट प्लान ले लो, या कोई भी दूसरा जो आपके पास और है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, है ना, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का हमने एक यूनिट प्लान हम लोग तैयार करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देयर इज इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, वी कैन राइट हियर इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी एंड ऐड टू वर्कशॉप, ठीक है ना। जब हम ऐड टू वर्कशॉप पे जाएंगे तो यू कैन क्रिएट हियर द यूनिट प्लान, ठीक है। ये तो अभी तो हमारा हिंदी में चल रहा था तो इसलिए हिंदी में है। लेकिन हम जब इसको हम इसका चेंज कर देंगे तो इसका इंग्लिश में हो जाए, तो पहले इसको होना दीजिए, फिर इसके बाद वी विल चेंज इन इंग्लिश, ठीक है। औद्योगिक भूगोल के मूल सिद्धांतों का पता चले, सामूहिक कार्य छात्रों को एक औद्योगिक क्षेत्र में एक संगठन का विश्लेषण करने के लिए समूह में विभाजित करे, वे उस संगठन के क्षेत्र, उत्पादन प्रक्रिया, पर्यावरणीय प्रभाव और औद्योगिक विकास के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। समापन प्रश्न, आपके विश्लेषण के आधार पर इस संगठन की क्या मुख्यता है और इसका पर्यावरणीय प्रभाव क्या हो सकता है। तो ये क्या है, यूनिट प्लान है, ठीक है। तो ये क्या क्या यूनिट प्लान कितना होगा ना, ये 14 पार्ट तैयार करना है इसमें, ठीक है ना। ठीक है, तो ये इस तरह से यूनिट प्लान तैयार हो गया। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमारी जो हिंदी थी हमने इंग्लिश कर ली, इंग्लिश करने के बाद ना जब हम इससे जनरेट करेंगे तो इट इज जनरेटेड या लेसन, ठीक है। लेसन 1 टीम वर्क, क्लोजर क्वेश्चंस, लेसन 2, लेसन 3, ठीक है ना, लेसन 4, लेसन 5, लेसन 6, 7, 8, 9, है ना, 8 लेसन, क्लोजर क्वेश्चंस, लेसन 7, लेसन 10, यहाँ देयर विल बी 15 लेसन, ठीक है। तो ये सारे इस तरह से हम लोग एक यूनिट को प्लान भी कर सकते हैं। इस जो हमारे पास ये एजुएट है, इस तरह से हम किसी भी, और जो एक टीचर्स के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो हम इस तरह से क्या, अभी हम किस क्या काम में, प्रोफेशनल ड्यूटीज पे, तो हमारी जो प्रोफेशनल ड्यूटीज पर हम कर रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। क्लियर करने का तो नेक्स्ट में क्लासरूम अनाउंसमेंट, भाई कोई भी क्लासरूम अनाउंसमेंट अगर आप करना चाहते हैं, डेवलप ए क्लियर एंड कंसाइज स्टेटमेंट टू
रिलेट इंफॉर्मेशन क्लास थ्रू एन LMS और अदर सिस्टम। ठीक है, कोई भी क्लास में अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर विल बी ठीक है। तो आपने रिक्वेस्ट के स्टूडेंट से कहा कि आप तो आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, तो यू कैन राउट हियर द सम प्रॉम्प्ट हियर एंड यू गो टू इस पे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक अटेंशन ऑल द कॉलेज लेवल स्टूडेंट एज पार्ट ऑफ योर इन आपका असाइनमेंट इन ज्योग्राफी, वी काइंडली रिक्वेस्ट टू दैट ईच वन ऑफ you bring your geography book and copy for the assignment. This will be ensure that you have necessary resource to complete the task effectively. Having your geography books and copy will not only the enhance your understanding of the subject matter but also enable to your engage। तो ये देखिए पूरा किसी तरह से क्या आ गया, क्या अटेंशन ऑल स्टूडेंट। तो ये एक अनाउंसमेंट आपने कर दिया अपने क्लास के लिए। तो यू कैन राइट डाउन योर अनाउंसमेंट है ना, बेस्ट रिगार्ड योर नेम एंड योर पोजीशन, जो भी आप टीचर हैं, जो भी आपका नाम है, ठीक है ना। इसके अलावा यू कैन गो, यू कैन प्रोड्यूस हियर द अनदर वन इज द ईमेल, होम ईमेल। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको हम डिलीट करते हैं, क्लियर फ्रॉम हियर। यू यू वांट टू यू वांट टू क्रिएट ए ईमेल एंड इन्फॉर्म योर मतलब स्टूडेंट्स पेरेंट्स, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल निधि निधि शर्मा is not doing well in class। ठीक है, नॉट डूइंग इन द क्लास एंड हर ज्योग्राफी आप क्या कर रहे हैं, आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म इन्फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इसका जैसे कि ऐड टू वर्क पे जब जाएंगे और क्लिक करने के लिए, यू कैन सब्जेक्ट कंसर्न अबाउट द निधि प्रोग्रेस इन ज्योग्राफी क्लासेस डियर पेरेंट्स एंड गार्जियन। तो यू कैन फाइंड आउट इन विद इन अ सेकेंड, यू कैन राइट ऑल डिटेल्स हियर, है ना। आपको ये मेल लिखने में कम से कम, कभी किसी भी टीचर्स को जो चाहता है, कोई मेल करता है ना, वहां पर लिखने में कम से कम आपको आधे से 1 घंटे का टाइम जरूर, यू विल स्पेंड द 1 हाफ एन 1 आवर फॉर राइटिंग ए ईमेल। लेकिन यहाँ पर जो एआई की मदद से हम क्या कर रहे हैं, विद इन अ सेकेंड यू कैन राइट योर ईमेल, है ना। किसके लिए, पेरेंट्स के लिए। देखो पूरी इंफॉर्मेशन आपने एक प्रॉम्प्ट डाला, लेकिन देयर इज ऑल इंफॉर्मेशन, है ना। आई हैव आई हैव I have this email find you the well. I have noticed that Didi has been facing the some challenges in completing, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें you can write down here the in a few seconds, not a minute, few seconds you can write down here ना। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह का आपका कितना बड़ा ईमेल लिख के आ गया। और उसमें पूरी देखिए ना, as her teacher I am dedicated to the supporting Nidhi in her academic journey, so that and I will be providing her with the additional resources and opportunity to catch up on the incomplete work। I will also be available for the extra help during the my office hours or my appointment। However, it would greatly benefit Nidhi if you could reinforce the importance of the utilizing these resources and seeking assistance when the needed। ठीक है,
तो वो सारी चीजें आपको टुगेदर वी कैन वर्क टुवर्ड द इम्प्रूविंग दिस परफॉर्मेंस इन ज्योग्राफी. आई genuinely believe that with the right guidance and support she has to potential excel in their subject. तो है ना, सारा सारा जो पूरा मेल एक राइट डाउन मतलब यहाँ पर लिखा गया, और यू कैन सेंड दिस मेल टू एनी, मतलब जो भी आप पेरेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं. तो ठीक है. अब the next one is the subtitle planner. So if you want to plan your subtitle leave explicit and clear instruction for the subtitle teacher. ठीक है. तो क्या है इसमें, क्या करना है? For example, you can take a introduction of for example political psychology. Okay. We will discuss here about the पॉलिटिकल साइकोलॉजी. ठीक है. तो अब ये क्या कर देगा, जब हम कोई भी एक टाइटल डालेंगे तो ये क्या कर देगा, सबटाइटल प्लान कर देगा. फॉर एग्जाम्पल ठीक है, वो मैंने किया नहीं है. सब्स्टिट्यूट टीचर प्लान, क्लासरूम रूल्स. ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट प्लानर. ठीक है. ठीक है. ये रिमाइंडर फॉर द सब्स्टिट्यूट मॉनिटर्स, स्टूडेंट प्रोग्रेस वॉक, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द हैंडलिंग स्टूडेंट्स, पॉजिटिव मैसेज. ठीक है स्कूल डे शेड्यूल टाइम. ठीक है. मॉर्निंग ये, मैथ ये, स्टैक ब्रेक, लैंग्वेज आर्ट, साइंस, लंच, सोशल स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, रैप अप, रिफ्लेक्शन, डिसमिशल, असाइनमेंट, आइडियाज. तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूट प्लानर है. ठीक है ना. रिसर्च एंड प्रेजेंट केस स्टडी, राइट टू ऐसे, reminder they will success in creating positive and inclusive learning environment. Thank you again for the valuable contribution of the student education. तो ये एक क्या कर दिया उन्होंने. ठीक है. पॉजिटिव मैसेज दे दिया. तो ये सब्स्टिट्यूट प्लानर है. ठीक है ना. तो इतने सब्स्टिट्यूट प्लानर भी क्रिएट कर दिया. क्लासरूम रूल्स, सब्स्टिट्यूट टीचर प्लान. ठीक है. तो ये है. तो ये इस तरह से किया गया, सब्स्टिट्यूट भी कर सकता है ना. और इसके अलावा इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने यहाँ से क्लियर कर दिया. द नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस. फाइंड द राइट थिंग टू से स्टूडेंट व्हेन टीचिंग एनी टॉपिक. ठीक है. तो आप डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं. ठीक है ना. तो आप पॉलिटिकल साइंस के क्या है, तो आपने पॉलिटिकल के बारे में ना, टाइटल क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलिटिकल सोशियोलॉजी. ठीक है. स्क्रिप्ट, टीचर्स गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू क्या है, इनटू द फास्ट क्या है, fascinating the field of the political sociology, the branch of the social sociology explore the with the politics and the society interested in take away. Political sociology examine the relationship between the politics and society. ठीक है. take away political sociology study how to. ये पूरा आपका क्या कर दिया, ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिए कि हम टीचर्स को क्या आप इसमें क्या क्या आप टीच कर सकते हैं, आप स्टूडेंट को क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ना. तो वो सारी चीजें आपको कितना 1 2 3 4 5 5 मतलब आपको क्या कर दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया. ये टॉपिक के बारे में क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट्स. हाउ डज द पॉलिटिकल सोशियोलॉजी डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल सोशियोलॉजी, एक्सप्लेन द मार्क्सिस्ट अप्रोच फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स. तो ये सारी चीजों को क्या गया, एक 5 क्वेश्चन भी क्रिएट करके दे कर दिया इसने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन. ठीक है. जो टीचर्स को आप इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, जो टीचर्स कर रहा है, तो वो क्या है, वो सारी स्क्रिप्ट ये राइट कर देगा. एविडेंट स्टेटमेंट. ठीक है. एविडेंस स्टेटमेंट्स क्या है, डेवलप स्पेसिफिक एविडेंस प्रूफ ऑफ द मास. ठीक है. जो आप टॉपिक दे रहे हैं, उस टॉपिक की ऑथेंटिसिटी कैसी है, कहाँ से लिया गया है. फॉर एग्जाम्पल वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल सोशियोलॉजी. पॉलिटिकल सोशियोलॉजी भी कर सकते हैं, लेकिन वी विल सेलेक्ट द अदर पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ. ठीक है. रिसर्च मैथोलॉजी पॉलिटिकल साइंस, रिसर्च मैथोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस. ठीक है. तो जो पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च मैथोलॉजी का यूज क्या होता है, तो एविडेंस कैसे होंगे, कहाँ से क्या. ठीक है. तो रिसर्च मैथोलॉजी इन पॉलिटिकल साइंस. तो यू एड टू वर्क. ओ मैंने डिलीट नहीं किया.
ठीक है, अब हमने ये क्लियर कर दिया, अब दोबारा से हम इसको जनरेट करते हैं। देखिए, Bloom taxonomy is the classification framework, remembering, define the recall, understanding, remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, creating, ठीक है ना, सैंपल कोड। तो आपका ये जो मैथोलॉजी है ना, रिसर्च मैथोलॉजी इन पॉलिटिकल साइंस, और ये रिसर्च मैथोलॉजी पॉलिटिकल साइंस में नहीं, किसी पे भी आप कर सकते हैं। तो ये ना पांच क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। सबसे पहले मैथोलॉजी इन पॉलिटिकल साइंस में दिया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल डिफाइन द रिसर्च मैथोलॉजी अंडरस्टैंडिंग, ये पूरा। तो ये क्या दिया, ये एविडेंस स्टेटमेंट, क्या एविडेंस स्टेटमेंट है। तो आपने जो रिसर्च मैथोलॉजी में जो जो चीज कहाँ से क्या क्या आपने यूज किया है, वो क्या है, ये सारी चीजें। डिफाइन द ग्रेस्पिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ द रिलेटेड रिसर्च मेथड इन पॉलिटिकल एग्जांपल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिसर्च मेथड, अप्लाइंग, ठीक है, अप्लाइंग कहाँ से क्या है। तो ये सारे एविडेंशियल प्रूफ है, ठीक है। एग्जाम्पल कोड डेवलपमेंट मास्टर, ए स्टूडेंट हु वाज मास्टर इन द रिसर्च मेथोलॉजी इन पॉलिटिकल साइंस कोड डिफॉल्ट कॉन्फिडेंस इन माय रिसर्च प्रपोजल एज माय, ठीक है। तो यही एविडेंसेस है। अब सिलेबस स्टार्टर, प्लान ए आउटलाइन ऑफ द सिलेबस ऑफ गाइड यू राइटिंग द सम डेवलपमेंट ऑफ द फाउंडेशन क्लासरूम डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आप इससे भी रिसर्च मेथोडोलॉजी से भी आप क्या कर सकते हैं, यू कैन, ठीक है। यू वांट टू क्रिएट ए आउटलाइन ऑफ द सिलेबस, यू कैन, आप चाहते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस में एक ऐसा सिलेबस क्रिएट हो जाए जो, ठीक है ना, जो क्लियर कर देता हूँ मैं ताकि आपको थोड़ा सा, ठीक है ना। ये देखिए, course descriptions, this course will be provided in depth of examination research methodology political science, है, आप किसी पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है, कोर्स आउटलाइन क्या है, ठीक है, ये पूरा रिसर्च डिजाइन क्या है, डाटा कलेक्शन मेथड क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन टेक्निक, सर्वे एक्सपेरिमेंट, डाटा एनालिसिस टेक्निक क्या है, एथिकल कंसिडरेशन पॉलिटिकल साइंस रिसर्च क्या है, रिसर्च प्रपोजल राइटिंग क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग है, एवल्यूटिंग रिसर्च क्या है, रिसर्च रिसर्च प्रेजेंटिंग रिसर्च क्या है, एकेडमिक राइटिंग और पॉलिटिकल साइंस क्या है, ठीक है। फाइनल रिसर्च प्रोजेक्ट है, क्लास रूल्स रिसर्च, ट्रीट योर क्लासमेट, ऐसे ये सारी चीजें, अटेंडेंस, पेरेंट्स स्टूडेंट क्लासरूम मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्राइक है, 1 3 3 4। तो यू कैन यू कैन यू कैन क्रिएट योर सिलेबस according to your giving your topic। आपका रिपोर्ट्स क्या, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ रिपोर्ट टू ऑडियंस टू रिपोर्ट द नीड ऑफ एड्रेस, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल रिपोर्ट है, रिपोर्ट क्या है, आपको किसी भी स्टूडेंट की रिपोर्ट देना है, तो वही जो मैंने पिछले बताया था, यू कैन, इसमें आप कोई सी भी रिपोर्ट दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल उसकी रिपोर्ट दे सकते हैं, और रिपोर्ट आप किसकी, इसकी भी दे सकते हैं कि जो आपने जो कोई टॉपिक है, टॉपिक को लेके आपने रिपोर्ट जब राइट करेंगे तो वहाँ पर यहाँ पर इसकी भी रिपोर्ट दे सकते हैं, और कैसी भी रिपोर्ट आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी विल क्रिएट योर रिपोर्ट इन फ्रॉम दिस टॉपिक, तो दिस थिंग, योर नेम योर पोजीशन whom इज द मे आई कंसर्न, जो रिपोर्ट है ना वो whom may I concern, रिसर्च डिजाइन, डाटा कलेक्शन, ठीक है ना, सैम्पलिंग टेक्निक्स, डाटा एनालिसिस, है ना एथिकल कंसिडरेशन। तो रिपोर्ट है, योर नेम योर पोजीशन होम इसमें कंसर्न, आई एम राइटिंग ए प्रोवाइडिंग विद थ्रू द ओवरव्यू रिसर्च मेथोडोलॉजी इन द पॉलिटिकल साइंस, दिस कंसाइज रिपोर्ट एम टू elucidate the for the concept of technique, and students should be familiar with the order to conduct the effective political science research, research methodology is systematic। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये प्रोफेशनल ड्यूटीज का जो एक कॉलम तो हमने शुरू कर दिया। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी में क्या है, टेम्पलेट्स है,
क्रेडिबल सोर्स रिसर्च है, लिस्ट है, एंकर चार्ट है, डाटा टेबल है, रूब्रिक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम ये चाहते हैं कि हमारा, चलिए हम टॉपिक कोई दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है ना। तो हम क्या करते थे, चलिए फॉर एग्जाम्पल हम एंशियन ठीक है, एशियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में लेते हैं। ठीक है, हम एशियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू बुक जो एंशियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में हम लेंगे, टेम्पलेट है। तो ये क्या कर देगा, देखिए किस तरह से किसी भी टॉपिक के बारे में ये टेम्पलेट क्रिएट कर देता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल क्रॉनिकल ओवरव्यू, सिग्निफिकेंट एंशिएंट हिस्ट्री वर्ल्ड, इंडस वैली सिविलाइजेशंस, वैदिक पीरियड, मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, रिलीजियस एंड फिलोसफिकल मूवमेंट, ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, तो ये टेम्पलेट इसने एक ये बता दिया कि किस तरह से जो सिस्टम था एंशिएंट इंडिया में, वो सिस्टम क्या था, क्या क्या इंपॉर्टेंट टेम्पलेट्स थे, क्या क्या जो टेंशन सिस्टम में, है ना। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द क्या है, एंशिएंट इंडिया, ज्योग्राफिकल एंड कॉलोनिकल ओवरव्यू, सिग्निफिकेंस एंशिएंट इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन सब लोग जानते हैं, वैदिक पीरियड, ठीक है ना, मौर्य एम्पायर, ठीक है ना, गुप्ता एम्पायर, है ना, गुप्त एम्पायर, रिलीजन में फिलोसॉफिकल, ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्ट्स एंड कल्चर, लिटरेचर एंड एजुकेशन, कल्चर। तो ये सारी चीजें टेम्पलेट क्या है, क्या क्या जो एंशियंट इंडियाज में जो इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है, वो हम टेम्पलेट्स के जरिए टेम्पलेट बना के क्रिएट कर सकते हैं। रिकेप की पॉइंट्स एंड सिग्निफिकेंस एंशियंट इंडियन हिस्ट्री शेपिंग ऑफ द प्रेजेंट डे। ठीक है, तो ठीक है, तो इस तरह से है। अब क्रेडिबल सोर्स लिस्ट है। अब फॉर एग्जांपल वाइडली एक्सेप्टेड सोर्सेस, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये जो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया है इसके बारे में क्रेडिबिलिटी सोर्सेस क्या है, यू कैन फाइंड आउट हियर, है ना, यू कैन फाइंड आउट हियर। ठीक है, सोर्सेस क्या है आपके। ठीक है, तो अब ये सोर्सेस बता देगा। देखिए एंशियंट इंडिया एक कंसाइज हिस्ट्री डॉक्टर, जो अभी हमने एंशियंट इंडिया के बारे में पढ़ा, तो देखिए वो सोर्सेज बता दिए कि हमें कहाँ से लिए। ठीक है ना, तो ये एंशियंट इंडियन ए कंसाइज हिस्ट्री बाय डी.एन. शाह, दिस बुक प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द एंशियंट इंडिया। ठीक है, दिस वंडर दैट विल इंडिया, ए.एल. भाषण, तो पूरा वो दे रखा है अमेजोन पे भी अवेलेबल है। द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, दिलीप कुमार। ठीक है, तो ये पांच उन्होंने क्या क्या रेफरेंसेस प्रोवाइड कर दिए कि जो एंशियंट इंडिया है, जो इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, वो इन पांच बुक्स के रेफरेंसेस को दे दिया। ठीक है, अब क्रिएट अ रैंक नेशन बाय जीडीपी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसकी हमें एक लिस्ट तैयार करना है, तो देखिए लिस्ट भी तैयार हो जाएगी। यू कैन क्रिएट लिस्ट यार। ठीक, क्या है देखिए लिस्ट में क्या है, sure here is a list of the 10 topic related to ancient history of India। ठीक है, तो उन्होंने पूरा आपको, ठीक है, कब से कब तक है, क्या है, कैसे क्या हुआ, पूरा एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, अजंता एंड एलोरा, चोला डायनेस्टी, अशोक पिलर्स, द रामायण एंड महाभारत। दिस टॉपिक प्रोवाइड ए glimpse of into the ancient history of India, showcasing of the culture, article and philosophical contributions। तो ये क्या है, एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी, तो एक लिस्ट एंशियंट हिस्ट्री की है। दिस इज लिस्ट ऑफ टॉप 10 टॉपिक रिलेटेड द। ठीक है, एंकर चार्ट, हेल्प योर स्टूडेंट विद द सिंपल आइडिया ऑफ द एक्सप्लेनिंग टॉपिक। ठीक है, एंकर चार्ट वी कैन क्रिएट हियर।
ठीक है, क्या है एंकर चार्ट देखिए। ठीक है, प्रेस्टिक इंडिया, दी स्टोन एज सेटलमेंट, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक, मौर्यन। ठीक है, तो ये एंकर चार्ट है, चार्ट बन गया मौर्यन गुप्ता एम्पायर। तो आप अपने स्टूडेंट को यू कैन, आप अपने स्टूडेंट के बहुत अच्छी तरह से आप समझा सकते हैं, एलोबरेट कर सकते हैं कि बेसिकली एंकर चार्ट के थ्रू कि किस तरह से ये मिडिवल जो एंशियंट इंडिया थी उसकी, उसके जो मेन मेन पॉइंट्स है वो क्या थे ना। ठीक है, स्टोन एज है ना, मौर्यन, आर्यगुप्त एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्यन, अशोका, गोल्डन एज ऑफ साइंस एंड फिलोसफी। ठीक है, मिडिवल इंडिया, इन्वेंशन ऑफ द मुस्लिम सूट, इंडियन सल्तनत, ये ब्रिटिश, ये पूरा। ठीक है, तो ये क्या कर दिया उसने हिस्ट्री के ना, मॉडर्न इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंट चैलेंजेस। तो एक ये एंकर चार्ट बना दिया। ठीक है ना, तो ये एंकर चार्ट के जरिए आप पूरी हिस्ट्री को बता सकते हो, है ना, कि आप की हिस्ट्री को क्या था, क्या एक मतलब शॉर्ट में आप बहुत सारी चीजें तो बता सकते हैं। जैसे कि ये कंट्रीब्यूशन एंशियंट इंडियन लिटरेचर, वेदास, रामायण, महाभारत, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड डेसिमल सिस्टम, आर्किटेक्चर में ताजमहल एंड एंशियंट टेम्पल, मॉडर्न पोस्ट इंडिपेंडेंट चैलेंजेस, कल्चर डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ठीक है, तो अब हम कैसे यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि हम डाटा टेबल हम क्रिएट करें। तो डाटा टेबल क्रिएट करने के लिए देखिए हम इस वाले टॉपिक की भी डाटा टेबल कर सकते हैं कि हमारे पास उसके लिए एक डाटा होना जरूरी है। जैसे हम इस वाले टॉपिक के देखिए डाटा टेबल क्या है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कर दिया, ये एक क्या कर दिया, हियर इज एन इम्पेटिव स्प्रेडशीट फॉर यू फिल इन द एंशियंट हिस्ट्री। तो आपको क्या करना है, जब तक आप यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री इन इंडिया के बारे में तो हमने दे दिया, लेकिन हमारे पास यहाँ पर डाटा अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी शुड वी शुड राइट हियर द डाटा। उसके बाद ये सारी कुछ आ जाएगी, लेकिन हम इसके हिसाब से उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से टाइम पीरियड दे दिया। ठीक है, संगमेश, हर्ष एम्पायर, चोला, ठीक है, मुगल एम्पायर, है ना, मराठा एम्पायर, ब्रिटिश रूल। ये तो अब ये कब से क्या है, जब आप यहाँ पर कोई एक डाटा प्रोवाइड कर देंगे तो यहाँ पर पूरी चीज अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वन इज रूब्रिक, है ना, क्रिएट ए रूब्रिक फॉर द एनी असाइनमेंट, बी द स्पेसिफिक अबाउट द असाइनमेंट टाइप एंड ऑब्जेक्टिव फॉर द क्लोसेट अलाइनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, वी आर पेपर फॉर द असाइनमेंट, वी कैन बहुत इजीली तरीके से हम असाइनमेंट के क्वेश्चंस को यहाँ से रूब्रिक के जरिए, फॉर एग्जाम्पल हम टॉपिक यही रखने देते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, हमने यही रखा, यही रखने के बाद हम यहाँ गए एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रूब्रिक पे गए, वी कैन। ठीक है, ठीक है, रूब्रिक ग्रेडिंग असाइनमेंट क्राइटेरिया, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग 40 पॉइंट्स। ठीक है, क्राइटेरिया 2 30 पॉइंट्स, क्राइटिकल एनालिसिस इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन इतने। ठीक है, तो इन्होंने 3 पॉइंट को क्रिएट रूब्रिक दे दिया क्या। ठीक है, उन्होंने एकदम मेंशन कर दिया कि आपको क्या क्राइटेरिया, वन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग 40 पॉइंट, असाइनमेंट एंड एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट द डीप एंड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री of India, including key events, figure, and culture. Development of providing accurate and detailed explanations support by the relevant evidence and example. ठीक है, तो रूब्रिक फॉर द ग्रेडिंग असाइनमेंट एंड एंशिएंट हिस्ट्री। तो पूरा ये देखिए एक तरह से हम लोगों को ये बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत सोचना पड़ता है, 2 दिन 4 दिन 3 दिन 5 दिन। लेकिन अगर आपके पास यू हैव द कंप्लीट टॉपिक, तो यू कैन फाइंड आउट इट इन जस्ट ए सेकेंड। ठीक है ना, देखिए पूरा 1 सेकंड में आपको। और तो उन्होंने देखिए देखिए द टोटल पॉसिबल पॉइंट फॉर दिस रूब्रिक इज 100 with each criterion which is 833.3%। ठीक है, तो ये सारा उसने बता दिया, तो ये सारी चीजें भी हम कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज वी विल गो वेलनेस। वेलनेस मतलब यहाँ पर देखिए
ये क्या है, सोशल एजुकेशन लर्निंग एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग सोच रहे हैं कि जो एशियन इंडिया है वहां पर सोशल इमोशनल लर्निंग की एक्टिविटीज क्या थी। वी कैन वी कैन फाइंड आउट हियर। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, हम एक ही टॉपिक को लेके ना, वी कैन क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट थिंग, और टॉपिक कोई भी हो जाए, कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें समझना है कि इसकी सोशल एजुकेशन लर्निंग क्या थी वहां पर उस दौर में। तो यू कैन फाइंड आउट यार, ठीक है। तो आपको बता देगा रूब्रिक ग्रेडिंग सिस्टम हिस्ट्री ऑफ इंडिया, डेप्थ ऑफ नॉलेज, ठीक है। स्टूडेंट तो क्या है, सोशल जो एक्टिविटीज हमें, द स्टूडेंट डेमोस्ट्रेट द थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट रिवील्स द फिगर ऑफ द एंशियंट Indian history. The student provide details and accurate information supported by the credible sources and examples. The response display evidence of the criteria thinking of them. Point two, the student demonstrate the solid understanding of the key concept of the event. ठीक है ना। तो ये एंशियंट इंडिया के बारे में, ठीक है। राइटिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ साइटेशंस का क्या है, ठीक है ना। अब हम कुछ भी कर सकते हैं, साइटेशंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स क्या है, ठीक है, कर सकते हैं। दूसरी चीज आई है माइंडफुल एक्टिविटीज ना। यू कैन क्रिएट द माइंडफुल एक्टिविटीज, चाहे एशियन इंडिया हो, चाहे कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब एशियन इंडिया से आप लोग बोर हो गए होंगे, तो हमने क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल वी विल हम एक दूसरे टॉपिक पे आते हैं। वो टॉपिक है हमारा, फॉर एग्जांपल, सोशियोलॉजी ऑफ पावर एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। हमने को इसके बारे में कहना है कि हमें माइंडफुल एक्टिविटीज हमें क्रिएट करनी है इसकी। तो बस जस्ट आप अपने क्लास में अपने बच्चों के साथ यू कैन क्रिएट योर माइंडफुलनेस एक्टिविटीज है, क्लिक हियर। ठीक है, ये क्या हुआ, पूरा एक मतलब एक ये जनरेट कर दिया ना, ठीक है। बिगिन फाइंडिंग द क्विट इन ए कंफर्टेबल स्पेस। Welcome everyone. Today we will engage in mindful activity to help the cultivate inner balance, awareness of the begin of the comfortable. Take a moment to silence to allow the participant to settle into their positions. Reader, now gently close your eyes and bring your attention to your breath. Allow yourself, ठीक है, pause and few seconds, है ना, पूरी तरह क्रिएट कर दिया है। Pause your second, leader, as you continue on or the breathe here, ठीक है। So you can create here team building activity, come up with the short activity and promote the team building, ठीक है ना। तो आप इस पे भी कर सकते हो। इसके अलावा we can choose the other topic also, for example, इंडियन फॉरेन पॉलिसीज क्या है, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो भी प्रॉम्प्ट डालना चाहेंगे, जो भी करना चाहेंगे, तो इंडियन पॉलिसी आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी तो क्या, व्हाट इज, तो ये भी आपको देखिए आपको पूरा क्या कर देगा ये, एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज को आपको क्रिएट करके दे देगा, और आप इस टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज को अपने क्लासरूम में आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते। डिवाइड द पार्टिसिपेंट टू द टीम ऑफ द 2 and 3 मेंबर्स इज प्रोवाइडिंग ईच टीम विद द पूरा इंस्ट्रक्शन दे रखा है, ठीक है। टिप्स क्या है, ठीक है, इनकरेजिंग पार्टिसिपेंट टू यूज देयर प्रियर नॉलेज टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी, प्रोवाइडिंग लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस,
emphasizes the importance of the effective communication. Note, ensure that the crossword puzzle is appropriate, designed to the match difficulty level of the college level student, providing a challenge to achievable task with the give time frame. ठीक है ना? तो इधर क्या है, आइस ब्रेक. तो नेक्स्ट वन इज वी विल डिस्कस अबाउट द आइस ब्रेक. डेवलप ए एंगेजिंग एक्टिविटी टू गेट एट नो योर स्टूडेंट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम इस पर ही इंडियन पॉलिसी पर ही मैपिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, इंस्ट्रक्शंस, स्टूडेंट टीम कितना होने चाहिए. ठीक है ना. इनकरेजिंग टीम कम्युनिकेशन कंक्लूजन समराइज. ठीक है ना. टीम टीम ये अभी तो क्या था, टीम तो आइस ब्रेक लेगा. तो हम क्या करेंगे, आइस ब्रेक. ठीक है. ये देखिए पूरा है ना, आपको 10 पॉइंट सारे पॉइंट्स, वेरिएशंस, ऑप्शंस. ठीक है ना. स्पीक स्पोक पर्सन विल बी टेक टर्न इन प्रेजेंटिंग देयर ग्रुप्स और आर्गुमेंट अगेंस्ट द टॉपिक. डिवाइडेड क्लास इनटू द स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 4 और 5. ठीक है ना. तो इस तरह के आइस ब्रेक एक्टिविटीज भी यू कैन कंडक्ट इन योर क्लास थ्रू दिस AI tools. In very simple way you can find out. So there is a lot of the instructions, lot of the points. ठीक है. Advice: create a guide and action step to the deal with the inevitable challenges in life. ठीक है. कुछ भी है आप इसमें भी कर सकते हैं जो एडवाइस करना है इसके बारे में. ठीक है ना. फॉरेन पॉलिसीज के बारे में क्या है, यू कैन ठीक है. तो ये पूरा क्या इसके टॉपिक के बारे में. एडवाइस, एडवाइस कुछ भी हो सकती है. एडवाइस आपके स्कूल्स की हो सकती है, एडवाइस आपके टॉपिक्स की होती है, सब्जेक्ट की होती है, यूनिट्स की होती है. कुछ भी यू कैन डू एनालाइज योर फॉरेन पॉलिसी इश्यूज, स्टडिंग इंटरनेशनल. ठीक है ना. ये भी आप पूरा कर सकते हैं. ठीक है ना. एक्शन स्टेप इनटू द पॉजिटिव आउटकम. ठीक है. तो इस कर सकते हैं. तो वेलनेस हो गया. अब नेक्स्ट वन इज इंक्लूजन. ठीक है ना. तो इंक्लूजन में देयर इज ए वी विल डिस्कस अबाउट द 7 पॉइंट ऑन द outline of individualized education plan. The more specific you put into the topic, more helpful for the outline. ठीक है. इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, आप कोई इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान क्रिएट करना चाहते हैं तो यू कैन यूज द सेम टॉपिक. है ना. यू कैन डू. देखिए ये तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं ना. द नेक्स्ट वन एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन. जनरेट अ लिस्ट ऑफ द एविडेंस बेस्ड. तो अब क्या है इसका एविडेंस बेसिस क्या बेस्ड क्या हो जाएगा. देखिए जब हम इंडियन पॉलिसी की बात करेंगे, फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे तो इसके एविडेंसेस क्या है. देखिए तो ये सारे एविडेंसेस, लिस्ट ऑफ एविडेंसेस हमको प्रोवाइड करा दी गई. ठीक है ना. सारी. ठीक है ना. 5 क्या किया गया था, 5 जो हमें एविडेंसेस की लिस्ट है. भाई आपने जो अ, जो मैटर है वो कहाँ से लिया है, क्या है इसके सोर्सेस क्या है, यू कैन फाइंड आउट इजीली वेरी सिस्टमेटिक मैनर. ठीक है ना. ठीक है. तो ये एक एविडेंस बेस्ड होगा. Accommodation लिस्ट, come up with the list of the accommodation for the specific disability or need to the students. ठीक है. come to with the list of the accommodations for the specific. ठीक है. तो अगर हम इस पहले टॉपिक पे भी करेंगे तो ये भी
ये यहाँ पर भी पूरा यू कैन राइट डाउन हियर। ठीक है, अब हमने क्या किया, एकोमेंडेशन लिस्ट पे देखिए सारी इन्होंने एक लिस्ट को, ठीक है ना, सारे बुक के नाम है ना, पूरा सारी चीज इस प्रोवाइड कर दी। Credibility to these resources may vary. It is recommended to refer the academic journal, policy papers and other sources. ठीक है, next is behavior interventions plan. Create a plan to eliminate the encouraging the specific behavior for the student in your class. Use specific in describing behavior you would like to address. ठीक है ना, तो जो भी आपका, जो भी जिस तरह से अगर आप उसको क्या करते हैं, उसको आप डिस्क्राइब, उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करना चाहे, ठीक है ना, तो यू कैन डू फ्रॉम दिस। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो जो मैंने आपको बताया था, यू कैन राइट हियर फॉर एग्जांपल ठीक है, तो अब आप यहाँ पर इसको, उसके बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट हियर, यू कैन रिपोर्ट इट हियर। ठीक है, इसको कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि भी हम यू कैन वांट टू, ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि हम अपना जो बिहेवियर प्लान है रिसर्च पॉलिसी पे लेगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी ना, ओके डजंट मीन टीचर्स इट इज विल बी टुगेदर ऑफ दैट अंडरस्टैंड। तो जो बिहेवियर प्लान है आपका, यू कैन क्रिएट हियर इन एनी टॉपिक। ठीक है, व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट टीचर वाज द गैदर एंड क्लियर ऑफ द डाटा, है ना, तो यहाँ पर पूरा स्टूडेंट थैंक यू टीचर, तो ये पूरा क्रिएट कर देगा। पेस्ट टैक्स इन द टॉपिक एंड जनरेट ए सिमिलर टैक्स इन द हायर लेक्सिल स्कोर। ठीक है, यहाँ पर डिक्रीज है, यहाँ पर इंक्रीज है। ठीक है ना, क्या कर रहा है इनकी से डिक्रीज में, जस्ट इंक्रीज। ठीक है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रेसिव एनालिसिस ऑफ द इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है ना, एंड अनदर वन इज अनदर डिक्रीज।
ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है, किसी भी बारे में कोई टॉपिक है तो ठीक है ना, और इसको लॉन्ग करना है आपको फ्लेक्सिबिलिटी स्किल्स। ठीक है, एक्शन स्टेप, डेवलप ए लिस्ट ऑफ द एक्शनेबल, ठीक है ना, यू कैन फाइंड आउट हियर द एक्शन, है ना, ट्रांजेक्शन जो भी है आपका, एक ही टॉपिक पे आप यू कैन फाइनलाइज मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। ठीक है, पॉलिसी ऑब्जेक्शन रिसर्च इकोनॉमिक, ये पूरा क्या है आपका एक्शन स्टेप है। Examine the India's engagement in multilateral forum. India students should research India's role of the multilateral forum like G20, Asian and Indian Ocean Rim. ये पूरा you can action है ना, आप क्या है क्या एक्शन हो सकता है, एनालाइज द की सीक्वल ऑफ इवेंट्स, है ना, स्टूडेंट्स शुड रिसर्च एंड एनालाइज सच सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट दैट द शेप द फॉरेन पॉलिसी एंड सच एज द नॉन अलाइन मूवमेंट्स एंड अदर, जो भी है वो यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो अब हमने ये डिस्कस किया टीचिंग असिस्टेंट के बारे में, हमने डिस्कस किया है पोस्ट सेकेंडरी। तो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें बहुत सारा कुछ समझने को हो। कंटेंट जनरेटर, यू कैन क्रिएट योर कंटेंट फ्रॉम हियर, देयर इज ए, देखिए आप बहुत सारे टॉपिक्स यार, देखिए साइंस है, ठीक है, ग्रेड क्या है, ग्रेड आपको क्या करना है, आपको कॉलेज पोस्ट सेकेंडरी कॉलेज के स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल लैब मटेरियलिस्ट है, रीडिंग कम्प्रिहेंसिव है, टीम बेस्ड एक्टिविटीज है, मॉडल है, मॉक स्टडी है, ऐसे आउटलाइन है, डिबेट है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो जिस तरह से यू कैन क्रिएट ईच एंड एवरीथिंग, है ना, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर ना साइंस, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एंड आर्ट, फॉर एग्जांपल हम लोग सोशल स्टडीज के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए असाइनमेंट्स, है ना, तो सोशल स्टडी अच्छा हम इसके बारे में करते हैं, मैथ से फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, तो ये क्या क्या असाइनमेंट विद मिस्टेक, क्रिएट मैथ प्रॉब्लम कंप्लीटली इनकरेक्टली एंड स्टूडेंट रिसीव आइडेंटिफाई द एड्रेस द एरर। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हमने कोई टॉपिक दिया, टॉपिक क्या लिया है, रिलेशंस एंड फंक्शंस, रिलेशन एंड फंक्शंस का टॉपिक ले लेते हैं हमने, और इसको हम पूरा आपको क्रिएट करके पूरा क्रिएट करते हैं, टीम बेस्ड एक्टिविटीज इंगेज स्टूडेंट को कलर है, कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड ग्रुप एक्टिविटीज, तो टीम बेस्ड एक्टिविटीज पढ़ रहे थे, तो इसमें भी हम समझ सकते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल, जनरेट प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ द पेप्टाइड मेथड। ठीक है ना, तो रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकली इसको हम क्लियर कर देते हैं, क्लियर करने के बाद ठीक है ना, ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब क्रिएट हो गई रियल वर्ल्ड है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, इसमें हो सकता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, है ना, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे भी हम कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं प्रोजेक्ट लर्निंग। ठीक है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या है, ठीक है, ये पूरा आपको क्रिएट करके दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको हमें
क्लियर कर दिया। इसके बाद हमने ना डिबेट है, सेट इट स्टेज और डिबेट पे है ना। तो क्या है डिबेट, अगर आप इस पे लेके कोई डिबेट करते हैं तो देखिए डिबेट का आपको पूरा फॉर्मेट तैयार करके दे देगा। टॉपिक डिबेट द नेचर रिलेशंस ऑफ ऑनगोइंग साइड रिलेशनशिप, पूरा देखिए। अपोजिंग साइड, अपोजिंग साइड, ठीक है। तो ये पूरा डिबेट का कोई भी किसी पे हो सकता है। यू कैन, आप डिबेट करा सकते हैं किसी अपने स्टूडेंट्स अमंग योर स्टूडेंट। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के बारे में तो आप जानते हैं ना। यू कैन चॉइस चॉइस है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यू कैन, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे तो यू कैन फाइंड आउट हियर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। देखो विद आंसर ए बी सी डी पूरा आपको विद आंसर यू कैन फाइंड आउट। ठीक है ये है। इसके अलावा डिस्कशन प्रॉम्प्ट है, सक्सेस स्कोप है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, एक्सटेंशन क्वेश्चंस है, ट्रू एंड फॉल्स है, रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस है, मशीन है, मैचिंग क्वेश्चंस है ना। मैचिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं यू कैन। अब मैं इतना ज्यादा नहीं कर रहा हर पे क्योंकि एक्चुअली टाइम बहुत हो रहा है, ठीक है। मैचिंग क्वेश्चंस है, क्वेश्चन टू मैचिंग क्वेश्चंस आ गए, ठीक है ना। क्वेश्चन थ्री है ना। तो इस तरह से यू कैन। और क्या है इसमें ट्रू एंड फॉल्स है, ट्रू एंड फॉल्स भी कर सकते हो आप। यू कैन क्रिएट ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स एवरी रिलेशन इज फंक्शंस, ठीक है। यू कैन क्रिएट ट्रू ट्रू और फॉल्स इन अ फंक्शन, यू कैन क्रिएट ए ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना। द नेक्स्ट वन इज द जर्नल। जर्नल क्या है, जर्नल क्या है, ये गेम, engagement activity, demonstrations, list, formulated list of the anything you want securely, ठीक है। रिलेशंस, ठीक है। सर्टिफिकेशन, डोमेन, रैंक is the formulation list of the anything you want specified. Formal functions, one function, composite, inverse functions, है ना, ठीक है ना। गेम को कर सकते हो, गेम यू कैन engage student with the game about the specific topic, ठीक है ना। स्पेसिफिक टॉपिक जो भी होगा उसके बारे में क्या करना है आपको, कैसे करना है, सेट गेम सेटअप, ठीक है ना पूरा। यू कैन फाइंड आउट गेम्स रूल क्या है, ठीक है। एंगेज एक्टिविटीज क्या है, ये सारी चीजें इस अवेलेबल है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज, ये है आपका एजुटेबल चैट। चैट क्या है, आपको जो भी योर माइंड, इन योर माइंड, इस तरह से हम वर्ड है, गूगल, हम जिससे भी हम ठीक है हमने क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद हम ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो भी अगर आप चाहे, जो चाहे, जैसा भी चाहे, यू कैन सर्च हियर फ्रॉम, जिस तरह से हमने गूगल वर्ड में देखा था और उस चैट जीपीटी में हम देखेंगे वो सारी चीजों को हम यहाँ पर, कि फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू आस्क दिस चैट काइंडली डिफाइन, एक्सप्लेन पॉलिटिकल साइकोलॉजी विद एग्जाम्पल,
तो ये क्या कर देगा, ये पूरा क्रिएट कर देगा। एग्जाम्पल इन एग्जाम्पल वो जो भी हो, वॉट एवर यू वांट, जो भी अगर आपको चाहिए वो यू कैन, ठीक है, वो सारी चीजों को क्या कर देगा ये पूरा क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्रिएट करके हमारा इसको पूरा ये एक, फॉर एग्जाम्पल राइट है, ठीक है, ये ऐसे लिखना है, इस पे फीचर, फीचर ऑफ ए आई, क्या हो गया, टाइटल फीचर ऑफ ए आई टूल्स शेपिंग ए न्यू एरा ऑफ डिपेंडेंसी एंड इनोवेशन। तो आपका क्या है, पूरा एक ऐसे राइट करके, है ना? और यू कैन आस्क हियर इन एनी प्रॉब्लम, एनी मैथमेटिकल ऑन फिजिक्स साइंस केमिस्ट्री, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है ना वो कर सकते या या डिफाइन, फॉर एग्जाम्पल डिफाइन ह्यूमन, ठीक है ना, तो आप ह्यूमन बॉडी के बारे में जाने तो पूरा डिफाइन कर देगा ये, डिफाइन ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना, पूरा सारा है ना, सारी चीज कर देगा, क्या होता है, कैसे चीज होती है ह्यूमन बॉडी का, है ना, एट माइक्रो लेवल पूरा यू कैन फाइंड आउट हियर, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हैं कि राइट ए रिसर्च पेपर ऑन एआई फॉर, ठीक है ना, तो ये कैन राइट हियर abstract introduction, then you put AI tools for effective teaching, adopting intelligent tutorial system, data analytically, ये पूरा this can be considerations, algorithm bias, एक तरह से ये ना ये चैट जीपीटी का भी काम करता है, जिस तरह से हम चैट जीपीटी का वहाँ डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें है आपको कर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई अब कुछ प्रेजेंटेशंस क्रिएट करना चाहते हैं तो कुछ करना चाहते हैं तो यू कैन राइट हियर द क्रिएट ए presentations on presentation and on task system, आप एक क्या कर रहे थे, क्रिएट ए प्रेजेंटेशन ऑन टास्क सिस्टम मिलते हैं, तो यू कैन क्रिएट हियर, है ना, एक स्लाइड वन, है ना, स्लाइड टू, है ना, स्लाइड थ्री ओरिजिनल, एंड आपने एक वर्ड टाइप किया गया, एक वर्ड टाइप करने के बाद यू कैन फाइंड आउट देयर इज अ लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स। Answer. Also surprise the main point discussion of presentations, encouraging the audience, है ना, ये आप अगर आप चाहते हैं कि हाउ just be how
ठीक है। एनवायरमेंटल चेंजेस पे क्या है, आप ये चाह रहे हैं कि हमें कुछ एक, ठीक है, अभी आपको गाइड कर देगा ना, क्या गाइड कर देगा, ये गाइड कर देगा आपको। एनवायरमेंटल चेंजेस स्टार्ट विद द अटेंशन ग्रेडिंग, ये आपको गाइड कर देगा कि किस तरह से आप, है ना, क्या टॉपिक्स होने चाहिए, है ना, किस तरह से आप स्टार्ट करना चाहिए। तो सारा ये आपको, यू कैन गाइड इट इट वेरी इजीली एंड कंफर्टेबल, ठीक है। तो ये इस तरह से एजुचेट भी काम करता है, चैट जीपीटी की तरह ये भी इस तरह से काम करता है। और अगर आपको कोई अपना मैटर कलेक्ट करना है तो ये कैन, ठीक है ना, यहाँ से आप करेंगे तो ये वो आपका मैटर यहाँ पर आ जाए, ठीक है, सारा मैटर आपका यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर बोल्ड कर सकते हैं आप इस हिसाब से, यू कैन बोल्ड इट है, यू कैन इटालियन, यू कैन अंडरलाइन, यू कैन अलाइन इट, यू कैन हेडिंग, हेडिंग वन, ठीक है, हेडिंग टू ईयर, हेडिंग थ्री, हेडिंग फोर, ठीक है। हेडिंग वन में क्या है, बड़ी हेडिंग होगी, उसके बाद हेडिंग टू आता है, हेडिंग टू आता है, जो भी आप चाहते हैं ना उसके अकॉर्डिंग यू कैन सेट योर टेक्स्ट, ठीक है ना। फीडबैक कॉल, ठीक है ना। अब ये इस तरह फीडबैक असाइनमेंट टू जनरेट फीडबैक, ठीक है, टाइपोग्राफी फीडबैक, स्पेलिंग, ये भी होती है, ठीक है। आप असाइनमेंट टू जनरेट फीडबैक, ठीक है ना, please based in the student work and well generate feedback, reminder that the graduate does not store your student work in feedback, we still recommend the review, ठीक है। करते जो भी हमारा मतलब जिस तरह से हम चाहते थे, कोई किसी ने हमें किसी भी फॉर एग्जाम्पल हमें किसी ने कोई क्या करते हैं, ठीक है, एजुकेटर, ये क्या करता है, ये सेव नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक पॉलिटिकल साइकोलॉजी के बारे में जो लिखा था, अब हमने कहा कि एक असाइनमेंट जो है हमें स्टूडेंट से दिया है, ठीक है, कैन राइट डाउन हियर, ठीक है। आप ये क्या कर सकते हो, आप क्या क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ना है कि टाइपोग्राफी फीडबैक, स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर, यू कैन जनरेट इट, आपको बता देगा आप क्या रिपोर्ट, फीडबैक रिपोर्ट, ठीक है ना, ओवरऑल दैट स्टूडेंट इज वेल रिटेन इन, बता देगा कि आपका सही लिखा है नहीं लिखा है। इन द सेंटेंस पॉलिटिकल साइकोलॉजी कंबाइन थ्योरीज एंड रिसर्च, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी प्रोवाइड, तो ये लगा, क्या लगा है, however there are the few typographic and grammatical errors that should be addressed and clarity corrections, here are some actions step for improvement, ठीक है ना। in sentence, political psychology combines the theories and research from the psychology, political science and sociology to the provide inside the psychology, ये कर दिया। consider रिफ्रेशिंग इट द बेटर क्लैरिटी रहेगा, इसका करना है रिफ्रेश करना है कि ना बेटर क्वालिटी के लिए। तो ये सारा पूरा इंस्ट्रक्शन आपको प्रोवाइड कर, फॉर एग्जाम्पल सिंथेटिकल फीडबैक है, यू कैन जनरेट यार, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर, यू कैन जनरेट यार इसके। Overall, the student text provide the clear explanation of the political psychology and concept. Sentence structure. There are the few instances where the sentence structures can be improved for clarity and readability. For example, in sentence, it explore how various factors such as the family, education, media, social media shape individual political attitude and analysis. It would be clear and refresh it. It's explore हाउ वेरियस फैक्टर, मतलब पूरा उन्होंने बता भी दिया है कि किस तरह से क्या सेंटेंस को हम लिख सकते हैं इसके ऑप्शंस, ठीक है ना। पूरा इन टर्म्स ऑफ द एक्शनेबल स्टेप बाय इंप्रूवमेंट, आई रिकमेंड रिव्यू द टेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, प्रूफ रीड, कंसीडर एडिंग व्हेन यूजिंग प्रोनाउंस, मेक श्योर इट इज क्लियर हु दे प्रेफर, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें। नेक्स्ट वन इज द कस्टम फीडबैक, ठीक है ना। कस्टम फीडबैक बैक में क्या, यू कैन
है ना। ये पूरा ओवरऑल स्टूडेंट रिपोर्ट पूरी तैयार करते हैं, ठीक है ना। विज्ञान, विज्ञान, ठीक है ना, रूपरेखा आप डालेंगे तो पूरी रिपोर्ट करके आप तैयार करके ठीक है। तो जो भी हमने किया वो यहाँ पर क्या है, देखिए जो भी हमने किया है ना वो सब यहाँ पर क्या होता है, ये 5 आवर्स एगो ये क्या होता है, ये हमारा ये कंटेंट सेव हो गया, ये वाला सेव हो गया था, ठीक है ना। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर सेव हो गई लोड मोड, ठीक है ना। ये क्या है, एजुएट, ठीक है। एजुएट एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव टूल है, और ये एजुएट आज यहाँ पर ही खत्म करते हैं क्योंकि अब इतना ज्यादा टाइम नहीं है, और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा मतलब वो क्या कहते हैं, कलेक्शन मास्टर ऑफ ऑल एआई टूल्स। तो ये क्या है, एक कलेक्शन है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। एक एआई टूल्स में यू कैन फाइंड आउट द ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग योर टीचिंग, ठीक है। कोई भी टीचर्स, क्लास, स्टूडेंट्स, है ना, पेरेंट्स से रिलेशंस, जो हमारा जो टीचर्स है ना, टीचर्स का कनेक्शन स्टूडेंट से होता है, पेरेंट्स से होता है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से होता है, प्रिंसिपल से होता है। तो ये सारी चीजों का एक जो अ, एक प्लेटफॉर्म है, वो है एजुएट एआई, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, है ना। तो अब थोड़ा थोड़ा सा अब वो जो एक दो और एआई टूल्स है जो इम्पोर्टेंट यही था, तो इसलिए इसमें बहुत टाइम लगा। और दो बाकी के जो एआई टूल्स है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं, ताकि आप उसको प्रैक्टिकल कर सकें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है इसमें कि आपको प्रैक्टिकल करना, अगर आप प्रैक्टिकल करना नहीं करते हैं ना, तो आप क्या होगा, आप सक्सेस नहीं होंगे। आपको इसमें प्रैक्टिकल करना है, समझना है कि क्या है, हमें क्या चाहिए, कैसा है। तो the another one is Plato AI. तो अभी हमने समझ लिया सबके बारे में। अब देखिए इसमें मोटी मोटी थोड़ी सी चीज है, चार इसमें फीचर्स है। उन चार फीचर्स को मैं तुम्हें आपको समझा दूंगा। देखिए, होमवर्क, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना, क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चंस आप ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। यू कैन टाइप पेस्ट, जो भी आपको टाइप पेस्ट करना वहां से एक क्या होगा ना, क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको ये टाइप किया, तो टाइप करने के बाद हमने, ठीक है ना, ऐड को किया, ऐड करने के बाद क्वेश्चंस हो गया। अब यहाँ स्टार्ट होमवर्क, तो यू कैन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको ये क्वेश्चंस, ये मैटर से आपको जो भी मैटर होगा, चाहे वो आप बुक से ले ले चाहे किसी से, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइकोलॉजी इज सस्टेनेबल, है ना, क्वेश्चंस वन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इफ यू वांट टू, इसको अगर आप बहुत ज्यादा सिंपल करना चाहते हैं आंसर, तो क्वेश्चंस लाइक नॉर्मल, ठीक है ना, यू कैन फाइंड आउट।
हाँ, तो ये क्या है, एक तरह से क्या कर रहा है ये। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली म्यूट हो गया था। तो कहाँ से आप लोगों ने, ये ना हम लोग ऐसे के बारे में बात करें ना, जो हमारा प्लेटो टूल्स है उसमें हम कह रहे हैं राइटिंग ऐसे का जो सेगमेंट है हम उसके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने होमवर्क के बारे में बात कर लिया। ऐसे राइटर ना, ऐसे राइटर का यू कैन राइट हियर एनीथिंग जो आपको ऐसे चाहता है। फॉर एग्जांपल हमने ये चाहता है कि काइंडली क्या कर दिया ए आई, चलो मैं दूसरा दे रहा हूँ, AI टूल्स कैन हेल्प टीचर्स। ठीक है ना, तो हमने कहा कि चलो हम इस पे ऐसे लिखते हैं। तो यू कैन राइट हियर, पेस्ट हियर। तो देखिए ये पूरा आ गया ना, जस्ट सेकंड, विद इन सेकंड यू कैन फाइंड आउट इट। ठीक है, ये पूरा क्रिएट हो गया आगे। ये क्या है, साइटेशन से ही है ना, साइटेशन से ये पूरा ऐसे आ गया। और सिग्निफिकेंट, ठीक है, इन रिसेंट ईयर द फील्ड ऑफ द एजुकेशन हैज बीन ग्रेटली इन्फ्लुएंस इन टेक्नोलॉजी एंड ये सारा। अभी आप चाह रहे हैं कि यार इसमें यार कुछ मुझे मिसिंग लग रहा है, तो इसमें आप इससे प्लेटर से पूछ सकते हैं, काइंडली काइंडली गिव सम स्टोरी फैक्ट्स। ठीक है, तो आपने कहा तो ये क्या कर देगा, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स को भी बता देगा। देखिए देखिए पूरा ये बता दिया, पूरा हिस्ट्री बता दिया उसने, है ना, पूरा हिस्ट्री। ठीक है ना, क्या हिस्ट्री बना दिया। अब ये देखिए, द ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड, इज बिल्ड ऑन द सेवरल centuries earlier sections dating back in इतना certain here is some interesting historical fact। ठीक है, अब इसको आप सिमिलर क्वेश्चंस ले सकते हो। ठीक है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इम्पैक्ट और फ्रांस यूरोप रेनेसां, ये जो भी आप चाहें इसमें तो पूछ सकते हैं ना। तो जब हमने जो लिखा है ना यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं हुआ, अब हम क्या 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 लिख रहे हैं, काइंडली काइंडली गिव अस सम हिस्टोरिकल फैक्ट्स अबाउट, ठीक है, तो ये पूरा कर देगा आपको, ये पूरा गोल्डन रूल्स ऑफ विच काइंडनेस वर्चुअस सारी चीजों को ये। ठीक है, आप एक्सप्लेन चाहते हैं तो एक्सप्लेन कर देगा ये, एक्सप्लेन कीजिए, उसको हमें समझ में नहीं आ रहा तो ये पूरा एक्सप्लेन कर देगा। आप चाह रहे हैं कि नहीं हिंट दे दीजिए मुझे को, तो हिंट दे देगा आपको। ठीक है, हिंट, तो आप ये चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं, ठीक है, हिंट सभी जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से ही है। तो नेक्स्ट वन है, अब हम लोग क्या है, समराइज है किसी भी मैटर्स को ना, यू कैन समराइज, या तो यहाँ पर कोई जॉब योर यहाँ पर कर दीजिए, कोई आप अपना जो भी कहते हैं कि कोई भी आप अपना बुक्स है, चैप्टर है, वो यहाँ से PDF कर सकते हैं, मतलब PDF का यहाँ से इसमें अपलोड कर सकते हैं। और या फिर आप क्या कर सकते हैं, है, कुछ कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी किसका किसका लिया था, हम किसकी बात कर रहे थे, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल हमने ये यहाँ से हमने पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद हमने क्या किया इसमें, यहाँ पर ना पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हमने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने का स्टार्ट समराइजिंग। अब आप ये पूछ रहा है कि आपको किस तरह से चाहिए, पैराग्राफ्स में चाहिए, बुलेट पॉइंट्स में चाहिए, और वर्ड कितना चाहिए। जैसे कि ना 70% किया तो 270 वर्ड्स। ठीक है, इसमें इतने में 3000 करेक्टर्स में थे, इतने वर्ड चाहिए, या 270 वर्ड चाहिए, या फिर आपको इसमें से वर्ड को यहाँ से क्लिक करके हम घटा भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए, हमें 300 वर्ड्स चाहिए। ठीक है, वी नीडेड 300 वर्ड्स, और 300 वर्ड्स हम किस में चाहिए, हम पैराग्राफ में नहीं, बुलेट में चाहिए। तो जैसे पैराग्राफ हम या पैराग्राफ कर सकते हैं, बुलेट्स हम बुलेट्स, नंबर नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है ना,
तो हम क्या करते हैं, इसको बुलेट टैक्स ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इज ये बुलेट, ये ठीक है टैक्स है। नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने चाहिए हमें यार, फॉर एग्जांपल हमें इसको चाहिए चाहिए 20 पॉइंट्स। वो स्टार्ट समराइज है, तो ये पूरी समराइज समर कर देगा 20 पॉइंट, 20 पॉइंट्स में यू कैन, ठीक है ना। तो ये देखिए पूरी 20 पॉइंट्स में इसने इसको समराइज कर दिया, 50 पॉइंट में पूरा समराइज कर दिया। अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल साइकोलॉजी हेल्प एक्सप्लेन पॉलिटिकल बिहेवियर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप, आई हैव क्रिएटेड द शॉर्ट ऑफ द समरी ऑफ योर कंटेंट अबाउट द डेफिनेशंस एग्जांपल ऑफ द पॉलिटिकल साइकोलॉजी, मेक श्योर इट इज एडिट, अगर आप चाहते हैं तो इस पे वो आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टैक्स चेक। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी इसको बुक को आप यहाँ पर, ठीक है, लिखकर उसमें से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर कोई टाइटल देकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टार्टिंग टॉपिक, ठीक है ना। कोई भी करके आप कर सकते हैं, कोई भी मेथड में, ठीक है। जिस तरह से लेट्स टॉक अबाउट द ओवरव्यू ऑफ पॉलिटिकल साइकोलॉजी, ठीक है ना, ये तो आप पॉलिटिकल साइकोलॉजी में कुछ भी कर सकते, कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। तो इस पे एक्स प्लेन क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है। ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में बताएगा नहीं बताएगा, तो ये पूरा क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में बता देगा, ठीक है ना। आप करें, हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कुछ भी बात करना चाहते हैं, जो भी बात करना, सिमिलर क्वेश्चंस, ठीक है, एक्सप्लेन है, सिमिलर क्वेश्चंस क्या है इसमें, ठीक है ना। तो ये देखिए क्वेश्चंस क्रिएट कर देगा ये, है ना। व्हाट आर द सम कॉमन टेक्निक, ठीक है, क्या है आपने कॉमन टेक्निक पूछी, ठीक है ना, तो आपको कॉमन टेक्निक बता देगा पूरा ये, तो ये सारी चीज बता देगा, एक्सप्लेन सिमिलर क्वेश्चंस डन, ठीक है, कुछ भी बता देगा, डन मतलब डन है, ठीक है ना। तो ये है, तो ये चार मेन फीचर्स हैं इसमें प्लेटो डॉट ए आई, ठीक है ना। तो जो भी चीज आपने सर्च की है वो सारी यहाँ पर सेव होगी लेकिन, है ना, ठीक है ना, सेव होगी, लेकिन ये क्या है इसमें, तो आप वो स्टडी पार्टनर है तो आप उसको इनवाइट भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है फ्री का कुछ ही पॉइंट्स आपको अवेलेबल होंगे, बाकी आपको पैसे देंगे। देखिए मेरा ये ना यहाँ पर देखिएगा आप, एक येलो निशान में 5 पॉइंट बचे हैं ना, बाकी सारे पॉइंट खर्च होंगे, तो इसमें क्या ना 40 पॉइंट्स आपको ये फ्री में देता है, उसके बाद आपको इसमें चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बस हम लोग लास्ट है, ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे चैट जीपीटी के बारे में, तो सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं चैट जीपीटी के बारे में, है ना। तो चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी का सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है इसमें है प्रॉम्प्ट का केस। अगर you have a art of writing the prompt, you can easily get a matter from the chat gpt, है ना। तो चैट जीपीटी से क्या करेंगे आप, फॉर एग्जांपल आप टीचिंग के मामले में इफ यू वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग यू कैन, फॉर एग्जांपल आप ये चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि लिखना, can you provide a simple explanation of the artificial intelligence for my student with graduation level, तो ये पूरा बता देगा आपको, ठीक है ना। ऑफ कोर्स ये सारी चीज ये आपको पूरा एक्सप्लेन कर देगा, कि आई टूल्स क्या बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है, ये भी चैट बॉट का मास्टर है, क्या है चैट बॉट का, ये क्या है मास्टर है, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये चाहते हैं क्रिएट ए टेबल, टेबल किस चीज की, फॉर एग्जाम्पल टेबल फॉर ग्रेडिंग, तो आप ये क्या करेगा ग्रेडिंग की एक है ना टेबल क्रिएट कर देगा, लेकिन टेबल में क्या होगा बहुत ज्यादा, उसमें वो आपको सैंपल दे देगा, देखिए आपको सैंपल दे देगा ए बी सी, ये ग्रेड क्या ये पूरा, है ना, सैंपल दे दिया आपको, है ना। तो कुछ डेटा आपको
डालना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएट ए रिपोर्ट, क्रिएट रिपोर्ट अबाउट कुमार सिंह, नहीं, राजकुमार, क्रिएट ए रिपोर्ट राजकुमार, राजकुमार ही इज, ठीक है। आपने कोई करियर रिपोर्ट बनाना है राजकुमार के बारे में, स्टूडेंट रिपोर्ट राजकुमार इंट्रोडक्शन, ठीक है, एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है, तो यू कैन फाइंड आउट हियर ईच एंड एवरीथिंग, है ना। इस तरह से वहाँ चैट जीपीटी में था, वो उसमें था एजुएट में, उसी तरह से इसमें कंक्लूजन है, ठीक है ना, है ना। अब गेम है जो क्रिएट ए गेम फॉर 12 क्लास स्टूडेंट्स, मैथ, आपने मैथ का डाल दिया, मैथ पे कोई गेम क्रिएट कर, तो ये क्रिएट कर देगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये क्या है, लेवल, पूरा ये क्रिएट करके दे देगा आपको। यू कैन क्रिएट क्या, बेनिफिट्स क्या है, ठीक है ना। ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल क्लास में आपको कुछ क्लास में आपको फॉर एग्जांपल एक, तो आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट टाइम टेबल फॉर 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 ग्रेजुएशन क्लास, तो देखिए आपको ये पूरा फॉर्मेट क्रिएट करके दे दिया ना। इस हिसाब से आप फॉर्मेट पूरा क्रिएट करने के बाद इसके अकॉर्डिंग यू कैन, ठीक है। अब क्रिएट ए लेसन प्लान ऑन, लेसन प्लान ऑन, लेसन प्लान ऑन ऑन, तो लेसन पे सोशियोलॉजी पे लेसन प्लान क्रिएट करके देता है ना। ठीक है, जैसे हमने बताया था राइट है, यहाँ पे कोई आप चाह रहे हो कि हमारा कुछ मतलब रिसर्च का काम है, if you want to do something extra in research, so you can find out here, write a research paper on direct on class, आपको पूरा रिसर्च पेपर काइंड दे देगा, ठीक है।
आप कोई चाह रहे हैं कि भी, अभी तो हमने लिया था ना, फॉर एग्जाम्पल हमने ये जो मेटल ले लिया अभी, ठीक है। मेटल लेने के बाद यहाँ से मेटल लिया, और मेटल लेने के बाद हमने क्या किया, चैट जीपीटी पे लिखा। अब हमने लिख दिया इस पे, प्रोवाइड क्वेश्चन, प्रोवाइड प्रोवाइड 10 क्वेश्चन, या क्रिएट 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कहता है 10 क्वेश्चन आपको पूरे मैटर के क्रिएट करने होते हैं। जो मैटर है ना, ठीक है। आपको क्या कर दिया पूरा, आपको 10 क्वेश्चन है ना। आप कर रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे 10 क्वेश्चन नहीं था, मुझे तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन चाहिए। क्रिएट है 20, नंबर बढ़ा दिए 20। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं क्रिएट द 5 क्वेश्चंस विद आंसर, क्या है, यू कैन, क्या कर सकते हैं आप, कंप्लीट हियर, ठीक है। व्हाट इज द पॉलिटिकल साइकोलॉजी, आंसर 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 आंसर। अब आप चाह रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे तो शॉर्ट में नहीं चाहिए, तो ये कैन, ठीक है। यहाँ क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट डाउन हियर, क्रिएट 2 क्वेश्चंस with answer 1000, 1000 वर्ड्स के में जो है ना आपको क्रिएट हो गया, ठीक है ना। सॉरी, 5000 वर्ड्स में आ जाएगा, और 10,000, तो पूरा 5000 वर्ड्स में जो भी आप क्वेश्चन चाहेंगे तो वो चाहेंगे, यू कैन फाइंड आउट हियर ना, वो पूरी तैयार होकर आ जाएगा, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन 500 वर्ड्स, तो ये 2 क्वेश्चन जो भी आप मतलब मैटर डालेंगे, जो भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हमने ये इसके बाद ना ये मैटर डाला, फाइंड आउट द principal, find out, क्या है इसमें ना आप क्या कर सकते हैं, कैन फाइंड आउट, देखिएगा आप वो फाइंड आउट करेगा, देयर आर नो ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक इन प्रोवाइडेड, ठीक है, कुछ नहीं है क्योंकि जनरेटेड है। आप देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने इसको किया, ठीक है। हमने यहाँ पर इसकी जगह एस कर दिया, ठीक है ना, होल्ड की जगह होल्ड कर दिया, साइकोलॉजी इसकी जगह दैट कर दिया, है ना। और फॉर एग्जाम्पल अब हमने तो अब ये देखते हैं क्या करता है, ये देखिए जनरेट कर ना, कि आप कुछ ला रहा नहीं ला रहा, ये स्पेलिंग मिस्टेक, हियर आर द आर्ट ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक, देखिए इतनी में ना, एक दो सेंटेंस करने के बाद ना हमारे पास इतनी प्रॉब्लम्स हो गई। अब हमने एक दो सेंटेंस को बदला, तो देखिए इतनी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी हैज ए सब फाइट ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ फोकस शुड बी करेक्टेड टू द पॉलिटिकल साइकोलॉजी, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, ठीक है, टोल्ड पार्टिकुलर रिफरेंस। तो ये सारी चीजें चैट जीपीटी में अवेलेबल है, यू कैन फाइंड आउट ईच एंड एवरीथिंग
और जो आपके माइंड में है, जो आपके दिमाग में है, तो you can create from the help of the chat gpt. Chat gpt is also the master of all AI chatbot tools, है ना। ये हर चीज में काम आता है, जो भी अगर आपके माइंड में होगा, जो आपकी समझ में होगा, जो आप सोच नहीं सकते, वो आप इस एआई टूल से यानी कि चैट जीपीटी के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, आपने ये कहा कि ठीक है, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी कि सजेस्ट सजेस्ट सम फ्यू क्वेश्चंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, फॉर पीजी लेवल स्टूडेंट, ठीक है ना। जो भी देखिए, ये क्रिएट हो गया, यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, तो क्या क्रिएट हो गया, ये क्रिएट हो गया। देखिए पूरा ना हमारा ये देखिए, हमने यहाँ पर क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल हियर इज आइडेंटिफाई ग्रामेटिकल मिस्टेक। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चंस हमने दे सजेस्ट सम क्विज क्वेश्चंस टू क्लाइमेट चेंजेस तो पीजी लेवल स्टूडेंट विद आंसर। तो क्या क्या हुआ, एक क्लाइमेट पर ना उन्होंने ना क्वेश्चंस बना दिया, उसके आंसर भी दे दिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या कर दी, दे दी। तो अब कहने का मतलब ये है कि जो भी एआई टूल्स है, एआई टूल्स ने हमारे वर्क को, हमारे वर्क लोड को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया है, बहुत कम कर दिया है। हम बहुत कम टाइम में बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें बी केयरफुल, क्योंकि ये एआई टूल जो जनरेटेड जो लिटरेचर होता है ना, उसमें आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। अगर आप उसमें नहीं देखते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक होती है। ये सब देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब बारीकी से पढ़ेंगे तो देयर इज ए लॉट ऑफ द फैक्चुअल मिस्टेक। तो फैक्चुअल मिस्टेक है, तो ऑलरेडी उसने जो क्या नाम है इसका, आ, आ, जो चैट जीपीटी है, ऑलरेडी चैट जीपीटी ने इस चीज को मेंशन किया था, मे ओकेशनली जनरेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, may occasionally produce harmful instruction for biased content, limited knowledge of the world and event after 2021। तो ये पूरा चीज मेंशन कर दिया है चैट जीपीटी ने कि क्या क्या इसकी लिमिटेशंस है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसमें है। तो आई थिंक दिस इज ए sum up. Thank you, and thank you very much, everyone, for this wonderful presentations, and thank you for listening
for us. तो अब किसी का भी कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क और जो फीडबैक फॉर्म का लिंक कहाँ भेजा है फीडबैक फॉर्म? अच्छा, ये काइंडली फिल द फीडबैक फॉर्म। ठीक है, तो ये फीडबैक फॉर्म का लिंक है, आपको इस फीडबैक फॉर्म को काइंडली, ठीक है, जरूर से करिएगा। और एक अब इसमें ये है, ठीक है। तो अब मैं आई रिक्वेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट्स, देयर इज ए एंड ऑफ दिस सेशंस, तो आई एम रिक्वेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट काइंडली ओपन योर कैमरा फॉर स्क्रीनशॉट। ओके, नागर लक्ष्मी, काइंडली ओपन योर कैमरा। यस, काइंडली ओपन योर कैमरा मैम रूबी। यस, kindly open you please kindly open your camera. I request all of participants. No one. I am audible not? I am audible or not? पता नहीं चल रहा है कि सब लोग पता नहीं सो गए हैं क्या, कुछ एक्टिविटी ही नहीं है। देयर इज नो एक्टिविटी। Kindly open your camera. I request of all participants, kindly open your camera for the screenshot. If there is any question, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी नहीं समझ में आ रहा है, वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड इट। ओके, आई थिंक देयर इज नो एनी क्वेश्चंस and they are not interested to open the camera. ओके, तो फीडबैक फॉर्म भर दीजिएगा प्लीज अपना, है ना, बता दीजिएगा, सर्टिफिकेट आपको डिलीवर हो जाएंगे बाय टुमारो और आफ्टर टुमारो ऑन योर ईमेल आईडी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। तो आप लोगों को कैसा, मतलब ये ओवरऑल जो कल का और आज का वर्कशॉप था, तो आपको कैसा लगा, है ना? तो थोड़ा सा इसमें अगर आप चैट बॉक्स में लिख के भेज देंगे, कमेंट लिख देंगे, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा होगा, और हम आगे भी अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे फीडबैक फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आपको अच्छा लगा, गुड, गुड, और गुड तो गुड के लिए है, और बाकी अगर आपको अगर खराब भी लगा तो यू कैन राइट हियर द एवरेज। तो राइट हियर गुड और एवरेज, हाउ वाज दिस वर्कशॉप, राइट डाउन हियर गुड और एवरेज। I am audible or not? Since I am audible, everyone listen to me. Okay, okay. Or anyone else? Thank you, Neha Shroff. Thank you, Lakshmi ma'am. And another word is okay. There is one two active participants here. I think there is only two active participants in this workshop. Okay, okay. Thank you very much for this workshop. आई थिंक कुछ मैंने जो समझाया कुछ लोग आपकी समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय, सी यू द नेक्स्ट अनदर वर्कशॉप। ओके, बाय, थैंक यू।